नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस लर्निंग वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि जो मंथली एक्सपायरी हुई है इसमें हमने कितने तो जीरो हीरो किए, मतलब हम जीरो से हीरो कितने ट्रेड किए और लास्ट डे जो मैंने एनालिसिस किया था उसका क्या रहा, और प्लस अब कल कल के लिए कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपने अगर बीटीएसटी में पुट होल्ड किया तो उसका क्या होगा, अगर बीटीएसटी में आपने कॉल होल्ड किया है तो उसका क्या होगा। साथ में ही हम और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लेवल्स, एंट्री, एग्जिट, कैसे कैसे क्या क्या होने हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये जो बाजार का एनालिसिस मैं कर रहा हूं ये आपके काम आएगा कल, यानी कि आज का एनालिसिस आपके लिए कल काम आएगा, ये परसों किसी काम का नहीं रहेगा। आज 28 तारीख है तो ये केवल 29 अगस्त तक वैलिड रहेगा। आज मंथली एक्सपायरी थी दोस्तों। अब देखिए, एक एक्सपायरी निफ्टी की 2 सितंबर को होने वाली है, इसका विशेष ध्यान रखना। जो निफ्टी की एक्सपायरी है ना, अब 2 सितंबर को होगी। पहले गुरुवार को होती थी, ठीक है, अब चेंज हो गई है। अब कहाँ आ गई है भाई, गुरुवार से उठ के ये आ गई है मंगलवार पर। पहले मंगलवार को किसकी होती थी, सेंसेक्स की। तो अब आप कमेंट करना कि सेंसेक्स की कब होगी, आपको पता हो तो एक बार कमेंट करना। निफ्टी का मैं बता देता हूँ, गुरुवार से उठ के मंगलवार पे आ चुकी है और निफ्टी की जो अगली एक्सपायरी होगी वो 2 सितंबर को होगी, ठीक है, ना कि अगले गुरुवार को। इसका विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ लेवल्स के ऊपर। तो देखो दोस्तों, मैंने पिछले दिन आपको जो एनालिसिस किया था उसमें क्या बताया था मैंने आपको कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,482 का लेवल है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये आपको पता होगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,482 है। और मैंने यहाँ पे 24,500 नहीं बोलकर 482 क्यों बोला था, ये सारी चीजें मैंने वीडियो में बताई थी आपको कि मैं ये 18 पॉइंट नीचे क्यों चल रहा हूं, मैं क्यों नहीं एग्जैक्ट ये सपोर्ट बोल रहा हूँ, 18 पॉइंट ये नीचे क्यों जाके मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट है, जबकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। सारी दुनिया यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, मैं नीचे क्यों ले रहा हूँ। तो ये मैंने आपको सिखाया था और एग्जैक्ट आज आपने देख लिया होगा कि निफ्टी ने क्या किया है। 24,481.60 का सपोर्ट लिया है। तो एनालिसिस कृष्णा बुल्स का ऑलवेज डॉट टू डॉट, फर्क पड़ता है कि आप उस पर ट्रेड कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो आज मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो निफ्टी में ये देखिए, सबसे पहले 1 वीक का चार्ट लगाता हूं। 1 वीक का अगर मैं चार्ट लगाता हूं निफ्टी में, तो आप देखेंगे कि यहां से कैंडल्स नीचे गिरी, थोड़ा सा पुल बैक लिया एंड देन वापस नीचे आ रही है। ये चीज तो समझ में आ गई, ये हैमर भी समझ में आ गया, और ये वीक तोड़ के मतलब नीचे जा रहा है ये भी समझ में आ गया। चलो, ये सारी चीजें तो हमारे समझ में आती है, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है ये है 24,500 पे। अब ये वो पॉइंट है, मान के चलिए कि एक रस्सा कसी का खेल चल रहा है जिसमें 5 खिलाड़ी इधर हैं, 5 खिलाड़ी इधर हैं, और रस्सा कसी का ये बीच का पॉइंट है, और इधर रस्सा खींच रहे हैं और इधर रस्सा खींच रहे हैं। ये वो पॉइंट है जहां से अगर रस्सा खींचते हुए इधर चला गया तो फिर इधर चला जाएगा बाजार, रास्ता खींचते हुए इधर चला गया तो फिर बाजार इधर आ जाएगा। यानी कि अगर 24,500 के ऊपर बाजार टिक गया ना आने वाले दिनों में, तो फिर वापस 25,000 की यात्रा करेगा, ठीक है। और अगर 24,500 के नीचे मार्केट टिक गया तो फिर कौन सी यात्रा करेगा। देखो, फिर ये जो दो कैंडल है ना, इनका लो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पे है मैं आगे डिस्कस करूंगा। यहां तक की यात्रा इसमें संभव है, फिर इसके अलावा ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये हमारे पास में है 24,000 का राउंड फिगर, यहां तक की यात्रा संभव है। लेकिन इस पूरी 500 पॉइंट की रेंज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, इन दोनों कैंडल्स का लो। ये बहुत ही प्रोटेक्टिव लो होगा दोस्तों। कौन सा पॉइंट है मैं डिस्कस करूंगा, आगे कैसे काम करना है वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो अभी देखो, हम यहाँ पे देखें तो हमें जो लेवल दिखाई दे रहा है इन दोनों कैंडल्स का लो दिखाई दे रहा है। कौन सा है, इसके लिए हम एक बार हमारे लेवल ऑन कर लेते हैं। अगर मैं लेवल ऑन कर लेता हूं तो क्योंकि आप इसको इंट्राडे पे यूज करेंगे, आप ये तो है नहीं कि आप इसको स्विंग पे यूज करेंगे। जो स्विंग पे यूज करते हैं उनके लिए भी मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। अगर मैं आज का चार्ट देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि मार्केट में ऊपर से एक ट्रेंड लाइन वॉक करती हुई नजर आ रही है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? देखो, ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है नीचे की तरफ, ठीक है, निफ्टी में। इसके अलावा अगर मैं नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो एक ड्रॉ होती है ट्रेंड लाइन, लेकिन क्या ये परफेक्ट है? नहीं।
ये परफेक्ट नहीं है। कल देखो बाजार गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये तो कोई नहीं कह सकता कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू डेटा, जितना मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, उस डाटा के अनुसार कल बाजार जो है ये एक रेंज में ही ओपन होगा। मतलब यूं कह सकते हो कि 24,465 से लेकर लगभग 24,533, ये एक रेंज है। इस रेंज में लगभग मार्केट ओपन होगा। क्लियर? क्यों बोल रहा हूं मैं, थोड़ा गौर से सुनिए। ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाजार की। ये देखिए यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 24,500 पे, ये जो एक्सपायरी है ये आज की है। इस डेट को मैं चेंज करके 2 सितंबर कर देता हूँ एक बार, ये मैंने 2 सितंबर कर दिया। अब देखो अगर मैं 2 सितंबर को यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे 24,500 पे सपोर्ट नजर आ रहा है। अब बात आती है, ये सपोर्ट तो आपने बता दिया, लेकिन अगर किसी ने बीटीएसटी में सीई बाई किया है उसका क्या होगा, या पीई बाई किया तो उसका क्या होगा। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, गौर से देखना। सीपी का क्या होने वाला है, अगर आपने यहाँ पे पुट बाई किया है ना कल, तो डरना नहीं है। बाजार हो सकता है लगभग ये जो मैं रेंज बता रहा हूँ ना आपको 533, यहाँ पे नहीं होकर 24,550 पर भी ओपन हो जाए, डरना नहीं है। तुरंत मार्केट में सेलिंग आ जाएगी। कब तक नहीं डरना है, जब तक बाजार कहीं पर भी ओपनिंग होने के बाद में, ये हमारी येलो लाइन है, इन लास्ट कैंडल्स का टॉप है, 24,675 का लेवल ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन हो जाए तब तक डर के एग्जिट नहीं करना है। इसके ऊपर सस्टेन हो जाए ना तो ठीक है, फिर डर लगना चाहिए। इससे पहले डरना नहीं है। हो सकता है बाजार यहां से ले और क्योंकि 500 के लेवल की रेस्पेक्ट करके वापस नीचे आ जाए, तो पुट वाले डरना नहीं है। अब अगर किसी ने कॉल में बीटीएसटी की है तो क्या करेंगे, देखो कॉल में बीटीएसटी की है आपने, इनकेस अगर गलती से की है तो भाई बुक कर लेना। कहाँ पे, यहाँ पे कर ही लेना। अब बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम केवल एजुकेशन देना, और ये एजुकेशनल वीडियो कोई बाई सेल का टिप नहीं है, ना कोई गारंटी रिटर्न का मैं यहाँ पे वादा कर रहा हूँ, केवल और केवल ये एजुकेशनल पर्पज से है। तो कल मैं कैसे ट्रेड करूंगा सर निफ्टी में, मैं अपना स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ कैसे करूंगा। अपनी स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये वीकली लेवल है, ये वीकली कैंडल है, और जो जिन लोगों ने मेरा कोर्स बाय कर रखा है ना, ठीक है, उनको मैं समझा दूं कि भाई यहीं से उनकी एंट्री बनी हुई है, उन लोगों की यहीं से एंट्री बनी हुई है। पर क्योंकि अभी उस कोर्स को शुरू हुए 5 दिन हुए, सारे 5 वीडियो उसमें है, तो थोड़ा भरोसा करना उनके लिए, मैं समझ सकता हूँ कि इतना जल्दी कोई भरोसा नहीं कर पाता है। लेकिन आप 1 महीने तक जो मैंने आपको बताया है ना, लगभग 4th और 5th चैप्टर में, उनको अच्छे से रट दो, यकीन मानो, यकीन मानो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब इसको देख के आप बता सकते हो, 4th और 5th चैप्टर को देख के, कि ये बाजार कहाँ पे सपोर्ट लेगा और कहाँ से आपको कॉल उठानी है। मेरे जो स्टूडेंट हैं मुझे नहीं लगता उनको मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि कहाँ से उनको कॉल उठाना है। इतना तो सत्यवादी सुरेश यकीन करता है खुद के ऊपर कि जो मैंने सिखा दिया है वहीं पे मार्केट आके रुकेगा और उनकी सी की पोजीशन वहीं से बनेगी। ठीक है, अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। ये मेरे नंबर है, ठीक है, 7229993334। इस पर कॉल करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप। इसमें आपके फ़ायदे का सौदा मैं ये कर सकता हूँ, मतलब फ़ायदे का सौदा नहीं बोल के मैं इसको बोलूँगा कि आपकी लर्निंग पर्पज़ से मेरा एक प्रीमियम ग्रुप है, ठीक है, उस प्रीमियम ग्रुप में मैं आपको 60 डेज़ के लिए एंट्री दे दूंगा, जहाँ पे प्रॉपर आपको एसएल, प्रॉपर टारगेट एंड प्रॉपर एंट्री दी जाती है। अगर बीच में कुछ चेंजेस भी होता है तो वो भी मैं उसमें बताऊंगा। और आज से मैंने उसमें क्रूड का भी देना चालू कर दिया, अगर कोई क्रूड में भी कर रहा होगा तो वो भी उसमें एक्सेस मिल जाएगा आपको, क्रूड के भी ट्रेड उसमें आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर ट्रेड। ठीक है, कोई चेंजेस होता है तो मैं उसमें तुरंत करवाता हूँ। तो ये चीज़ें अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अब बात आती है साहब कि इसमें 15 मिनट में हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वापस से मैं एक बार लेवल्स ऑन कर लेता हूँ दोस्तों, गौर से देखना, इस चीज़ों को समझ में आ जाएगी। अगर आप कोर्स बाय नहीं करते हैं तो भी समझ में आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ में आएगी, समझदार को इशारा काफ़ी है। देखो ये वो लेवल है 24,465, जिसको कल अगर बाजार ब्रेक करता हुआ नजर आता है मुझे, 24,465 वापस लिख देता हूं, 24,465। अगर कल मार्केट में कहीं पर भी देखो ऊपर ओपनिंग हो जाए या कहीं पर भी ओपनिंग हो जाए, जब इस लेवल को तोड़ देगा ना बाजार, तोड़े कैसे, ऐसे नहीं, यहाँ पे आए थोड़ी देर टाइम बिताएं, फ्यूल इकट्ठा करें, देन इसका ब्रेकडाउन करें। अगर इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर मुझे एक जो ट्रेड मिलेगा वो मिलेगा 24,350।
दोस्तों ये वो लेवल है जहां पे मार्केट को सबसे ज्यादा रुकावट नजर आएगी, सबसे मेजर रुकावट इस जगह है। तो ये मेजर सपोर्ट है, ये मान के चलिए कि ये निफ्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, ये मान के चलना है इसको 24,350 का। अगर ये ब्रेक हो गया ना ये वाला, तो एक दिन में तो नहीं, लेकिन इस वीक में आपको 24,000 के दर्शन होना लाजमी है। कोई शर्म नहीं आएगी निफ्टी को 24,000 के दर्शन करवाने में, याद रखना इस चीज को। लेकिन बीच में थोड़ा सा आप प्रॉफिट बुक करते हुए चल सकते हैं 24,242 तक, मतलब यहां से टूटा तो यहां तक 24,242 तक, एंड देन बाद में तो सीधा सीधा 24,000 तक मार्केट आ सकता है दोस्तों। चलिए ये तो निफ्टी के मैंने नीचे के लेवल्स बताए। अगर मान लो कोई ऐसी स्थिति बन जाए तेजी करना चालू कर दे, जिसकी संभावनाएं ना के बराबर, मुझे नहीं लगता तेजी करेगी, बट भाई मार्केट है, न्यूज आ जाए, कोई लग जाए कोई ऐसा तुक्का कि तेजी करना चालू कर दे, तो फिर देखो ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना अभी, ये इस तरह का ये शिफ्ट हो जाएगा, ये ऊपर इसके ऊपर जाएगा, सस्टेन होगा, देन इसके ऊपर यहाँ पे, देन यहाँ से ऊपर, एंड देन यहाँ से फिर 25,000 की यात्रा, ये इस तरह से करेगा। अब इसके लिए क्या चाहिए, इसको हेड एंड शोल्डर वगैरह सारी चीजें बन जाएगी उसमें। मैं ये मानता हूं कि अगर मुझे एक स्कैल्पिंग करनी है, लगभग छोटी मोटी स्कैल्पिंग, तो मैं 24,600 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो मैं यहां से उठा के यहां तक की स्कैल्पिंग कर सकता हूं 24,650 तक की, 50 पॉइंट की। अच्छा ट्रेड मुझे कब मिलेगा, जब ये 24,650 के ऊपर सस्टेन हो गया ना थोड़ी देर टाइम बिता के, फिर मुझे ट्रेड मिल जाएगा 24,850 तक का, एंड देन 24,850 क्रॉस कर गया तो फिर मुझे 25,000 के लेवल को देखने में ज्यादा दूरी नजर नहीं आएगी। ये मेरा निफ्टी का एक छोटा सा एनालिसिस है दोस्तों। अब बात करते हैं जीरो हीरो की कि कौन कौन सा बना है जीरो हीरो। मैं आपको दर्शन करवा दूं, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जिसका लिंक मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई मतलब इसके चार्जेस नहीं है। लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ। देखो यहाँ पे मैंने, ये आप जाके देखना है इसको, कितनी देर कितने बजे दी, 10 बजे शुरू कब हुआ ट्रेड, लगभग ये ट्रेड शुरू होता है 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास, और लास्ट में ये लगभग चला था भाई 32 तक, ठीक है। उसके बाद में एक ये था और ये भी चला था, लेकिन इसका मैंने शायद डाला नहीं है कितने का था। जीरो हीरो ये था 7-8-9 से, और 7-8-9 से ये वीडियो डाला हुआ आप देख सकते हो 18 तक, ठीक है, 25 और भी ऊपर गया होगा, 26, 30, 35, 33 लंबा चौड़ा गया है। इसके अलावा फिर ये एक और डाला था ये 15 से 45। तो दोस्तों जीरो हीरो में इसमें डालता रहता हूँ, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार ज्वाइन करने के बाद में जो यहाँ से भग जाते हैं वो दोबारा लौट के मत आना भाई, आप कहीं पर भी जाओ हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन दोबारा मत आना इधर घूम के, क्योंकि या तो आपका हमारे ऊपर भरोसा नहीं है, और भरोसा है तो फिर पूरा भरोसा करो, आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी बैंक की तरफ कि निफ्टी बैंक में हम क्या कर सकते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में कुछ ज़्यादा छेड़खानी करनी नहीं है। निफ्टी बैंक के तो मैंने सीधे से लेवल बना रखे हैं, कौन कौन से। अगर कल निफ्टी बैंक 53,771 का लेवल तोड़ गई, अब इसमें मंथली एक्सपायरी है, तो मेरे लिए पहला लेवल होगा 53,513। अगर ये टूट गया ना तो इसमें बहुत तगड़ी चालाकी है, फिर 52,000 तक के लेवल आ जाएंगे। अब आप कहोगे कि इतनी दूरी कैसे, तो एक बार चार्ट खोल के देखना लंबा करके, आपको पता चलेगा कि हाँ इतनी दूरी कैसे। वैसे मंथली एक्सपायरी है तो मैं जानता हूँ ज़्यादा लोग इसमें ट्रेड करेंगे नहीं। अगर ये कल लगभग 54,000 का लेवल ब्रेक करने में सक्षम होता है, ठीक है, राउंड फिगर वाला, तो पहला टारगेट इसमें 54,313 का रहेगा, फिर 54,651 का। दो टारगेट बहुत है, मंथली एक्सपायरी है, टेंशन वाली बात नहीं है। सेंसेक्स में चलें क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थोड़ी अलग है, ये लीजिए। ठीक है, सेंसेक्स में मुझे ये लगता है पर्सनली कि अगर सेंसेक्स चला, मैं दो लेवल देता हूँ, इन दोनों लेवल्स के आसपास कहीं पर भी चला, मान के चलो कल ये मेरा एक लेवल है 80,025 का, इसका सेंसेक्स ने ब्रेकडाउन दिखा दिया, तो मैं 79,790 यहाँ तक मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड देन इसके बाद में मेरा टारगेट हो सकता है 79, इसको 79 करना पड़ेगा, फिर मेरा टारगेट हो सकता है 79,401, और लास्ट मेरा टारगेट हो सकता है 79,062। ये मेरे तीन टारगेट हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में अगर मार्केट अपसाइड में चलना चालू हुआ तो मैं लेवल याद रखूंगा 80,276। इसके बाद में मेरा फर्स्ट टारगेट आएगा 80,558, उसके बाद में 80,803, एंड उसके बाद में 81,111, ठीक है। ये मेरे अपसाइड के लेवल्स हो सकते हैं। अपसाइड में मैं फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जब तक बाजार बॉटम पे नहीं आएगा ना,
निफ्टी का आप 24,350 वाला लेवल याद रखना, भूलना मत। जब तक बाजार बॉटम पे नहीं आएगा तब तक काम थोड़ा सा ढीला ही चलेगा, तब तक डाउन साइड में ही काम चलेगा, ठीक है, डाउन साइड में ही काम चलेगा तब तक, याद रखना इस चीज़ को। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है। थोड़ी सी मैं लास्ट में कुछ बातें करना चाहता हूँ आपसे, अगर आपके पास समय हो तो देख लेना, वरना आप एग्जिट कर देना। देखो बाजार में दो चीज़ें होती है, एक होता है डर और एक होता है लालच। एक चीज़ याद रखना, डर कब लगेगा, जब आप गलती कर दोगे, ठीक है, जब आप गलती कर दोगे ना तब आपको डर लगेगा, अगर आप गलती नहीं करते हो तो आपको डर नहीं लगेगा। ये संसार का नियम है। और लालच, इसका कोई पता नहीं है ये कब भी आ जाता है इंसान को। अब ये दूर कैसे हो, ये दूर केवल एक ही चीज से हो सकता है, उसको बोलते हैं एजुकेशन। मतलब सीखने के बाद, अरे नहीं भी सीखो मत सीखो, नहीं ज्वाइन करना चाहते मत करो, ऐसा नहीं कि मैं आपसे ज्वाइन करवाना ही चाहता हूँ। आप केवल साइकोलॉजिकल लेवल पकड़ लो, 24,000, 24,500, ठीक है, 25,000, 25,500, ऐसे लेवल पकड़ लो, यहाँ पे आराम से ट्रेड करो, कोई समस्या नहीं है। सारा मार्केट नीचे गिर रहा था, मैंने सिर्फ 24,500 पे ये कहा कि भाई 7, 8, 9 से ट्राई करो तेजी का ऑप्शन। किस पे, क्यों कहा मैंने ये, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ से वो 2x, 3x, 4x तक जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब होता क्या है, जब हम लालच में आ जाते हैं ना, तो लालच में आकर एक छोटी सी गलती करते हैं और वो छोटी सी गलती बड़े नुकसान में बदल जाती है और फिर हम उसमें उलझते ही जाते हैं। फिर उसको रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड, ट्रेड पे ट्रेड करे जाते हैं, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट करके पूरा फंड स्वाइप आउट कर देते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचो। अभी लंबा हो जाएगा वीडियो, थोड़ा भाषणबाजी ज़्यादा हो जाएगी, किसी दिन टेलीग्राम उस पर इंस्टाग्राम पे सिखाऊंगा आपको ये, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना दोस्तों। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।